हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। आई होप आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और मेरे चैनल से आपको हो सकता है बहुत सारे कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था मोशन साइंस में और आज का टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये इसके लिए आप मान सकते हो, ये जो लाइन है ये प्रॉपरली एक्सीलरेशन को ही डिफाइन कर रही है। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब इसका मतलब क्या होगा? सपोज एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, और जब भी हम मोशन में इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे आप u एंड v से ही डिनोट कीजिएगा इसको। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी अगर v है, मैं अभी यूनिट्स इसमें मेंशन नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं जस्ट वेरिएबल्स को आपको डिफाइन कर रही हूं। इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v है। अब वो पॉइंट A से B तक गया, पॉइंट A पे उसकी वेलोसिटी u थी और पॉइंट B पे इसकी वेलोसिटी v थी। तो कितना चेंज आया, और यहां से A से लेके B तक जाने में सपोज उसको t टाइम लगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आया। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी उसकी चेंज होगी? दैट इज v माइनस u, ठीक है। अब v माइनस u, लेकिन इसके साथ एक चीज और गिवन है, रेट ऑफ। रेट ऑफ जहां पे लिख दिया, दैट मीन्स यहाँ पे रेट किसके बिहाफ पे ले रहा है? ये टाइम के बिहाफ पे। मैंने आपको मोशन में स्टार्टिंग में भी बताया था कि मोशन हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहता है? टाइम पे डिपेंडेंट रहता है। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहां पे हमें क्या लेना है कि पर सेकंड कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। तो पर सेकंड लेने के लिए हम क्या करेंगे? अपॉन t, ठीक है। तो यहां पे हो गया v माइनस u अपॉन t, ठीक है। पर टाइम, जितना भी टाइम रहा तो 1 सेकेंड में वो कितना उसमें वेलोसिटी में चेंज आया, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसी को ही हम डिफाइन करते हैं एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय a एंड a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। तो ये तो हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात, लेकिन इससे हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं? अच्छा, पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट एक्सीलरेशन की क्या होती है? SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बुक्स में ऐसा भी मिलेगा। अब ये सेकंड स्क्वायर है ना, ये डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में आ गया, तो सेकंड रेज टू पावर -2। चाहे आप ऐसे लिखिए इसे, चाहे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए, ऐसा यूनिट में दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो ये तो बात हुई एक्सीलरेशन की। अब एक मतलब और, इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अगर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेट स्टार्टिंग में वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था ऑब्जेक्ट, लेकिन फाइनली उसकी वेलोसिटी हो गई, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल में उसकी वेलोसिटी हो गई 9 मीटर पर सेकंड। इस बात से आपको क्या पता चल रहा है कि जो एक्सीलरेशन है, सॉरी, जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। अच्छा, अगर ये कितने टाइम में इसकी
स्पीड बढ़ी, लेट 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो ना, a इक्वल टू रख दीजिए फॉर्मूले में v इज 9, u इज 3 एंड टाइम इज 3 सेकंड। तो यहां पे आया 9 माइनस 3 दैट इज 6 अपॉन 3। तो यहां पे आंसर मुझे क्या मिला, एक्सीलरेशन क्या आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक चीज आप सोचिए, एक्सीलरेशन है क्या, एक्सीलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है गाइस, तो हमेशा आंसर जो एक्सीलरेशन का है वो आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, हमेशा ये आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर बात ये होती कि स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी 9 मीटर पर सेकंड है एंड फाइनल वेलोसिटी इसकी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, अब ये कहने में क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कम हो गई। स्टार्टिंग में तो 9 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो स्लो डाउन हो गया ना वो। अगर वो स्लो डाउन हो गया और टाइम हम सेम ले लेते हैं, t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो फिर से इसे फॉर्मूले में रखते v इक्वल टू 3, u इक्वल टू 9 अपॉन 3। तो 3 माइनस 9 दैट इज -6 अपॉन 3। तो आंसर आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है, अच्छा ये आंसर नेगेटिव आया है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन नेगेटिव है, और एक्सीलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्लो हुई है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्लो हो जाती है तो आंसर हमेशा, या एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव आता है। इस नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। इस नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कह सकते हो आप, इसे रिटार्डेशन भी कह सकते हो। जब स्लो डाउन हो रहा है, रिटार्डेशन मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, स्लो हो रही है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव एक्सीलरेशन होने का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि क्या हो रहा है, अब स्पीड बढ़ रही है, फास्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट अब फास्ट हो रहा है। तो आपको ये दो चीजें बतानी थी कि रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन मीन्स, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है। बस ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो आपके अब सारे न्यूमेरिकल्स एक्सीलरेशन के बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी मैं लिखती हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं एक और कंसेप्ट की। ये तो बात थी एक्सीलरेशन की। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म, आपने तो अभी तक यूनिफॉर्म क्या पढ़ा था, मोशन पढ़ा था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इक्वल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। इक्वल रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट फ्रीली, ठीक है, फ्रीली क्या है, किसी आप छत से बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है, छत से आप बॉल को फेंक रहे हो, तो हर सेकंड में आप देख रहे हो हर 1 सेकंड में इसके रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है।
तो आप हमेशा देखोगे कि हर सेकंड में इसका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर हर सेकंड में एक्सीलरेशन सेम रह रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है? एक जैसा। जैसे आप स्टूडेंट क्या करते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या है? यूनिफॉर्म ड्रेस है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सेम शर्ट सबके पास होगी, सेम कलर ऑफ शर्ट, सेम कलर ऑफ पैंट, सेम कलर ऑफ ट्राउजर और स्कर्ट, ठीक है? तो यूनिफॉर्म। ऐसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्म होने का मतलब है हर सेकंड में एक्सीलरेशन का सेम रहना। एक्सीलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सेम रहना। अपोजिट बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या हो जाएगा? हर सेकंड में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। एक छोटा सा कंसेप्ट और ले लेते हैं गाइस। क्या? अच्छा, ये मैंने अभी बताया था कि छत से नीचे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फेंक रहे हो, तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ऐसे ही अगर कोई कार स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन उसका क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं है। कभी वो स्लो हो रही है, कभी वो फास्ट हो रही है, ठीक है? तो इसका मतलब वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात हो रही है, ठीक है? मैं एक और चीज आपको बताने वाली थी। देखो, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है A टू B एंड B टू C, लेकिन क्या हुआ? A से B तक जाने में उसकी वेलोसिटी में, सपोज A पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी एंड B पॉइंट पे भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, C पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकंड है। तो हर पॉइंट पे जितने डिस्टेंस तक वो जा रहा है, जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अगर सेम है, सेम वेलोसिटी मेंटेन करते हुए अगर वो जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हुआ? एक्सीलरेशन देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं A से B पॉइंट की ही बात करूं, यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। टाइम सपोज 1 सेकेंड की ही बात कर रहे हो, तो यहाँ पे लेकिन V और U दोनों सेम है। V और U दोनों सेम होने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका? अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहती है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि वो हर पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी एक जैसी मेंटेन करके चल रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा 0 होता है, ठीक है? तो अब करते हैं एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है, ठीक है? देखिए, फर्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल ट्राई करते हो, गिवन लिख दिया, गिवन लिख दो आप। गिवन क्या क्या है? स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या होता है गाइस? स्टेशनरी वो स्टेशनरी नहीं जहां से आप बुक्स परचेज करते हो। स्टेशनरी वो स्टेशनरी पोजीशन की बात करें जहां पे वो रेस्ट में है। स्टेशनरी मतलब अभी यहाँ पे वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट पोजीशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? 0। रेस्ट मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। तो स्टार्टिंग में दिया गया है कि ये रेस्ट पोजीशन में, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है, लेकिन लिख दिया मैंने। इसके बाद ये बोल रहा है कि राहुल ने क्या करा? पैडल उसमें चलाए और इससे वेलोसिटी कितनी अटेन हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, राइट? अब अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। गिवन है कि 30 सेकेंड में ये चेंज आया, ठीक है?
एक चीज तो ये गिवन है, लेकिन इसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किए। ब्रेक अप्लाई करे, हो सकता है उसे स्लो करनी हो अपनी। हम ब्रेक कब अप्लाई करते हैं? जब हमें स्पीड स्लो करनी हो या रुकना हो। तो उसने भी यही करा, और अब उसकी जो स्पीड है कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस। अभी मैं सिर्फ पहले केस के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगी। पहला केस जिसमें क्या था? स्टेशनरी पोजीशन में था और वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी और टाइम 30 सेकेंड। पहले आप क्या करोगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो आप क्या करते हो? ब्रेक करके करते हो ना। और ये बोल रहे कि दोनों केसेस के लिए निकालो, तो पहले केस की बात कर लेते हैं, दूसरे केस की बात बाद में करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v यहाँ पे 6 है, u यहाँ पे 0 एंड टाइम इज 30। टाइम कितना है? 30। तो ये 6 1 जा 5 जा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.2। तो ये आंसर क्या आ गया इसका? 1/5 इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हुई पहले केस की। और यहाँ पे एक अपना आंसर आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। कैसे? कि स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में था, फिर इसकी 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, तो हुआ क्या? फास्ट हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, इसलिए मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इस तरीके से आप ना अपने आंसर को जस्टिफाई भी करते रहा करो। मेरा आंसर भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों आया? आया तो क्यों आया? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, उसकी साइकिल रेस्ट पे थी, अब वो बढ़ चुकी है उसकी वेलोसिटी, इसलिए हुआ ये। ठीक है, बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या था? देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया? अब वो केस नहीं रहा। अब देखिए क्या हो गया? पार्टी चेंज हो चुकी है। हुआ क्या? अब यहां के लिए इनिशियल वेलोसिटी, उस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। पहले 0 पे था, फिर 6 पे आया, फिर वो 4 पे आया। तो दूसरे केस के लिए 6 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब लेकिन उसने अपने ब्रेक्स जब उसने साइकिल पे लगाए तो क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई, दैट इज यू। एंड जो अब हो गई फाइनली अटेन वेलोसिटी v है। लेकिन ये जो काम है कितने टाइम में हुआ? 5 सेकेंड में हुआ। ठीक है, 5 सेकेंड में हुआ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वाले केस के लिए, जिसको मैं ये राउंड कर रही हूं, इस वाले केस के लिए वेलोसिटी निकालते हैं। निकालो चलो। a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और v क्या है यहाँ पे? 4 माइनस यू की जगह 6 आ जाएगा अपॉन 5। तो यहाँ पे आया -2/5। देखो आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। 4 माइनस 6 इज -2। और कितने सेकंड में हुआ ये? 5 सेकंड में। तो 0.4 माइनस 0.4, मैं इसे क्लियर एकदम लिख दूं जिससे आपको ये माइनस बड़ा बड़ा सा जरूर दिखाई दे। -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब सोचिए ये माइनस साइन क्यों आया? ये माइनस इसीलिए आया क्योंकि पहले तो 4 मीटर पर सेकेंड में, पहले 6 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था। ठीक है, दूसरे केस की बात करें, पहले 6 मीटर पर सेकेंड में साइकिल जा रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गई, स्लो हो गई। स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई? स्लो हो गई। ठीक है, तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव आंसर आया। नेगेटिव आंसर का मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है। नेगेटिव एक्सीलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मीन्स वहां पे जो वेलोसिटी है वो फास्ट हुई है। आई होप इस एक क्वेश्चन से आपके एक्सीलरेशन के सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे आप, लेकिन साइन को जरूर मेंशन कीजिए। साइन लगाना मत भूलिएगा, भले ही पॉजिटिव आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो। ठीक है,
थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।